हाय एवरीवन। दोस्तों, अनुसूचियों से क्वेश्चंस प्रायः हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे में ये जो है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से बढ़ा करके 12 कर दिया गया। ये अनुसूचियाँ संविधान में दिए गए विभिन्न प्रावधानों को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ ही जो है जोड़ी गई थी। फिर बाद में संशोधन करके उसमें 12 अनुसूचियाँ कर दी गई। तो चलिए देखते हैं पहली अनुसूची क्या कहती है। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। यह सूची समय समय पर नए राज्यों के निर्माण या पुराने राज्यों के पुनर्गठन के साथ अपडेट होती रहती है। मतलब कि जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के जो राज्य हैं, मतलब 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 8, तो उनके बारे में, उनका नाम, उनकी सीमा कितनी है, और उनका नाम जैसे परिवर्तन कैसे होगा, नया राज्य कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। दूसरी अनुसूची देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके वेतन और भत्ते विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। मतलब समझ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति, राज्यपाल हैं, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको वेतन कैसे मिलता है, वेतन भत्ता, और उनको कौन से विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों का वर्णन है। तीसरी अनुसूची जो है ये भी विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्रियों, न्यायाधीशों, सांसदों, ये लोग शपथ जो लेते हैं, मतलब जीतने के बाद जो शपथ लेते हैं, तो उसका विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण है। ये कहा जा रहा है कि चौथी अनुसूची में कि जो विभिन्न राज्य हैं उनको राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, तो सीटें किस तरह से बांटी गई हैं जनसंख्या के आधार पे या कैसे भी, तो इन सारी चीज़ों का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। मतलब समझ रहे हैं कि जो क्षेत्र अनुसूचित घोषित कर दिया गया है, जो एसटी वाला, जो आदिवासी एरिया है, इन जगहों पे किस तरह का प्रशासन होगा और कैसे वहाँ प्रशासनिक नियंत्रण है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और ऐसे में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं आते हैं इन राज्यों में, इनको छोड़ करके बात हो रही है। इनके लिए अलग अनुसूची है। जैसे छठी अनुसूची सिर्फ इनके बारे में बात करता है, किनके बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। मतलब इन क्षेत्रों में किस तरह से प्रशासन और नियंत्रण है, उसके विषय में चर्चा की गई है। इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिले और क्षेत्र परिषदों का गठन किया जाता है। जो छठी अनुसूची है उसमें अत्रि मिमी के विषय में बात की गई है, जहाँ पे स्वायत्त जिले और क्षेत्र परिषदों का गठन किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई कि मतलब कैसे शक्तियाँ दी गई हैं, कुछ केंद्र को, कुछ राज्य को। इसमें तीनों सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे कानून संसद बनाती है, यानी कि केंद्र बनाता है। और संघ सूची में आते हैं रक्षा और विदेश मामले। रक्षा मतलब डिफेंस वाला जो मामला है वो, और जो बाहर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात होती है, ये सारी चीज़ें संघ सूची के अंतर्गत आती हैं, जिसपे केंद्र जो है कानून बनाता है। और राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधानमंडल को है, मतलब कि राज्य को है। और राज्य सूची में जो विषय आते हैं जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं जैसे शिक्षा, वन, इन सारी चीज़ों पे जो कानून बनाने का काम है वो दोनों करते हैं। केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। वो अपने स्टेट में राज्य बना सकता है, केंद्र पूरे देश में कहीं भी बना सकता है। आठवीं अनुसूची में जो भारत की 22 भाषाएं हैं, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जो संविधान में दर्ज हैं, उनके बारे में बात की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मूल रूप से संविधान में सिर्फ 14 ही भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषाओं का दर्जा मिला था। नौवीं अनुसूची, इसमें जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 का, उसकी बात की जा रही है। पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि 2007 के एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब पहले न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, जो भी नियम बनते थे उस पर दोबारा जो है पुनर्विलोकन नहीं होता था। लेकिन
जो 1973 का जो वाद है उसके बाद से अब न्यायिक समीक्षा की बात की जाती है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से के संबंध में है। ये इसको जोड़ा गया था 52वें संशोधन 1985 द्वारा। इसका उद्देश्य है जो पार्टियां जैसे जीतती हैं, पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर जीतता है तो जीतने के बाद वो पार्टी बदल देता है, तो इसको रोकने के लिए ये जो है दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। 11वीं अनुसूची में कहा जा रहा है कि ये जो है पंचायती राज से संबंधित है और इसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और अंतिम है 12वां अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें 18 विषय जो है दिए गए हैं। इसको जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।